हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या अर्बन कंपनी के शेयर को अभी होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, और जो लोग इस शेयर को अभी खरीदना चाहते हैं क्या उनको अभी ये शेयर खरीदना चाहिए या नहीं। इन सब के बारे में डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, यानी कि कंपनी करती क्या है। उसके बाद हम लोग इस कंपनी के इंडस्ट्री आउटलुक को देखेंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उस सेक्टर का फ्यूचर ग्रोथ है या नहीं। फिर हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि कंपनी अपने बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट कर रही है कि नहीं। फिर हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे, जिससे हमें यह आइडिया लगेगा कि इस शेयर को लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं या नहीं। फिर हम लोग इस कंपनी के स्ट्रेंथ और रिस्क के बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम लोग इस कंपनी के बिजनेस को समझते हैं, यानी यह देखते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो सबसे पहले तो अर्बन कंपनी कोई पुरानी कंपनी नहीं है। यह 2014 से शुरू हुई थी, मतलब अभी उसे ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन इतने कम समय में इसने बहुत तेजी से ग्रो किया है। अब यह कंपनी करती क्या है, तो सिंपल भाषा में कहे तो अर्बन कंपनी एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग घर बैठे अलग अलग तरह के होम सर्विसेज या ब्यूटी सर्विसेज बुक कर सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे घर में प्लम्बिंग का काम है, एसी खराब है, लाइट फिटिंग बदलवानी है या डीप क्लीनिंग करवानी है, तो तुम अर्बन कंपनी से किसी को बुक कर सकते हो। या फिर तुमको सैलून जैसी सर्विसेज जैसे हेयर कट, फेशियल, वैक्सिंग या मसाज चाहिए, तो भी ट्रेंड प्रोफेशनल को घर बुला सकते हो। और हाँ, जो लोग यह सर्विसेज देते हैं वो कोई रैंडम लोग नहीं होते। अर्बन कंपनी इन सभी प्रोफेशनल्स की बैकग्राउंड चेकिंग करती है, उनको ट्रेनिंग देती है और उन्हें प्रोफेशनल तरीके से तैयार करके भेजती है। इस मॉडल को बोलते हैं फुल स्टैक ऑनलाइन मार्केट प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आप ऐप या वेबसाइट पर जाते हो, सर्विसेज बुक करते हो और एक ट्रेंड और वेरीफाइड प्रोफेशनल आपके घर आकर वह सर्विसेज देता है। सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर मैनेज होता है, बुकिंग से लेकर पेमेंट और फीडबैक तक। अब बात करें इसकी रीच की, तो आज के समय में अर्बन कंपनी की प्रेजेंस 51 सिटीज में है, इंडिया में भी, यूएई में भी और सिंगापुर में भी। और इसके अलावा इन्होंने सऊदी अरबिया में भी जॉइंट वेंचर के जरिए भी अपनी सर्विसेज दी हुई है, बस वो अलग मैनेजमेंट के अंदर आता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, यह सिर्फ सर्विसेज देने तक सीमित नहीं है। अर्बन कंपनी ने अब अपना एक नया कदम बढ़ाया है होम सोल्यूशन की दुनिया में। इन्होंने अपने ब्रांड नेटिव के नाम से वाटर प्यूरिफाइड और इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स भी लॉन्च किए हैं। मतलब यह सिर्फ सर्विस देने वाली कंपनी नहीं रही, यह अपने खुद के प्रोडक्ट भी बना रही है, जो उनके इकोसिस्टम को और स्ट्रांग करता है। और एक बड़ी बात, यह कंपनी सिर्फ कस्टमर के लिए काम नहीं करती, यह सर्विस प्रोफेशनल्स को भी बहुत सपोर्ट करती है। मतलब जो लोग इनके साथ जुड़कर काम करते हैं, जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ब्यूटिशियन वगैरह, अर्बन कंपनी उन्हें ट्रेनिंग देती है, काम करने के लिए टूल्स देती है, जरूरत पड़ने पर लोन या इंश्योरेंस भी देती है और उनकी ब्रांडिंग भी करती है ताकि उनका भी नाम बन सके। तो एक तरह से ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड बना रहे हैं और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव कर रहे हैं। अब अगर हम मार्केट साइज की बात करें, तो अगर आप ट्रांजैक्शन वैल्यू यानी बिजनेस वैल्यूम से कंपेयर करोगे तो अर्बन कंपनी आज की डेट में इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन होम और ब्यूटी सर्विसेज देने वाली कंपनी बन चुकी है। अब इंडिया का जो होम सर्विस का मार्केट है उसकी साइज 2024 में करीब $59.2 बिलियन थी, और एक्सपर्ट मानते हैं कि 2029 तक यह मार्केट $97.4 बिलियन तक पहुंच सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा मार्केट होने के बावजूद आज भी ऑनलाइन सर्विसेज की पेनिट्रेशन 1% से कम है, यानी ज्यादातर लोग अभी भी लोकल प्लम्बर या क्लीनर को कॉल करके काम करवा रहे हैं। बहुत कम लोग ही हैं जो इन ऐप का यूज करके सर्विसेज यूज कर रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ा मौका है ग्रो करने का, और इसी अपॉर्चुनिटी को अर्बन कंपनी पकड़ रही है। अब देखो, अर्बन कंपनी की बात चल रही है तो एक और इंटरेस्टिंग चीज है जिसे समझाना जरूरी है, और वह यह है कि इनके साथ एक्चुअल में कितने प्रोफेशनल जुड़कर काम कर रहे हैं। तो अगर हम अप्रैल से लेकर जून 2025 तक के 3 महीनों की बात करें, तो उस दौरान हर महीने ऑन एवरेज करीब 54,347 सर्विस प्रोफेशनल ने अर्बन कंपनी के प्लेटफॉर्म पर कम से कम एक बार सर्विस दी है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इतने सारे लोग क्लीनर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ब्यूटिशियन, मसाज थेरेपी वगैरह हर महीने एक्टिवली काम कर रहे हैं किसी न किसी कस्टमर को सर्विस देने के लिए। और यह नंबर एक तरह से बहुत कुछ बताता है। यह दिखाता है कि प्लेटफॉर्म सिर्फ कस्टमर के लिए नहीं बल्कि सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी एक स्ट्रांग और रेगुलर काम का सोर्स बन चुका है। अब बात करते हैं कि ये सारे लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। तो कंपनी सिर्फ बड़े बड़े सिटीज तक सीमित नहीं है। 30 जून 2025 तक अर्बन कंपनी का ऑपरेशंस पूरे इंडिया और बाहर मिलाकर 12,000 से ज्यादा सर्विस माइक्रो मार्केट तक फैल चुका था। अब यह माइक्रो मार्केट क्या होता है,
सिंपल भाषा में कहे तो मान लो एक ही शहर में भी अलग अलग एरियाज होते हैं, जैसे मुंबई में अंधेरी, बांद्रा, थाने वगैरह। हर जगह की डिमांड और यूजर बिहेवियर थोड़ा अलग होता है। अर्बन कंपनी ने इन छोटे छोटे एरियाज को माइक्रो मार्केट की तरह ट्रीट करना शुरू किया है, ताकि लोकल लेवल पर ज्यादा टारगेटेड और इफिशिएंट तरीके से सर्विस दी जा सके। तो अब आप सोचो, एक तरफ इतने सारे प्रोफेशनल काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ कंपनी इतने डिटेल लेवल पर ऑपरेशंस को मैनेज कर रही है। इसका मतलब है कि कंपनी ना सिर्फ बड़े स्केल पर काम कर रही है, बल्कि डेप्थ में जाकर हर मार्केट की जरूरतों को समझ भी रही है। चलो अब थोड़ा नजर डालते हैं अर्बन कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है उसका ओवरऑल पिक्चर क्या है, यानी उस पूरी मार्केट का फ्यूचर कैसा दिख रहा है। तो देखो, इंडिया में जो होम सर्विस मार्केट है वो अब सिर्फ एसी रिपेयर या प्लम्बर बुलाने तक सीमित नहीं रह गया है। अब इसमें बहुत कुछ आता है, जैसे ब्यूटी और वेलनेस सर्विस, होम क्लीनिंग, अप्लायंस रिपेयरिंग, रिनोवेशन वगैरह। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी डिमांड सिर्फ सिटीज में ही नहीं, छोटे छोटे टाउन्स में भी बढ़ रही है। अब डिमांड्स को चलाने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं? तो सबसे बड़ा फैक्टर है लोगों की लाइफ स्टाइल और उनका इनकम लेवल। मतलब जैसे जैसे लोगों की कमाई बढ़ रही है, वैसे वैसे उनका फोकस भी बढ़ रहा है कंफर्ट और कन्वीनियंस पर। किसी को खुद से जूझने से अच्छा लगता है कि कोई प्रोफेशनल्स आए और काम निपटा दे, टाइम भी बचेगा और काम भी बढ़िया होगा। अब इस पूरे मार्केट के अंदर एक खास कैटेगरी है ब्यूटी एंड वेलनेस सर्विस। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में यह कैटेगरी अकेले ही करीब 575 से 600 बिलियन की थी, और इसका भी प्रोजेक्शन है कि यह आने वाले सालों में 9 से 10% की एनुअल ग्रोथ से बढ़ेगी। अब इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि लोग सैलून जा रहे हैं, इसका मतलब है कि इंडिया में अब प्रोफेशनल सेल्फ केयर को लेकर एक नया माइंडसेट आ रहा है। लोग अब सिर्फ ग्रूमिंग के लिए नहीं, बल्कि वेलनेस और रिलैक्सिंग के लिए भी ट्रेंड प्रोफेशनल की मदद ले रहे हैं। और इसमें बड़ा रोल प्ले कर रही है डिजिटल सर्विस प्लेटफॉर्म जैसे अर्बन कंपनी, क्योंकि यह सर्विस को एक्सेसिबल और कंसिस्टेंट बना रही है। मतलब कि यूजर को भरोसा होता है कि जो प्रोफेशनल्स आएगा वह ट्रेंड होगा, वेरीफाइड होगा और उनका सर्विस भी अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल इंडिया का होम सर्विस मार्केट, खासकर ब्यूटी और वेलनेस सेगमेंट, अगले कुछ सालों में जबरदस्त तरीके से ग्रो करने वाला है। और अर्बन कंपनी जैसी कंपनीज इस पूरे बदलाव का सेंटर पॉइंट बनने की पूरी तैयारी में है। अब चलो थोड़ा अर्बन कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं, यानी कंपनी ने पिछले कुछ सालों में कितना कमाया, कितना ग्रो किया और ओवरऑल उनका पैसा पानी कैसा चल रहा है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहली बात, फाइनेंशियल ईयर 2024 से फाइनेंशियल ईयर 2025 यानी मार्च 2024 से मार्च 2025 के बीच के एक सालों में कंपनी की रेवेन्यू में 36% की बढ़ोतरी हुई है। और सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी का प्रॉफिट भी जबरदस्त तरीके से ग्रो हुआ है और पूरे 358% का जंप हुआ है। अब सोचने वाली बात है कि जहां पिछले साल कंपनी लॉस में थी, वहीं अब इतनी तेजी से प्रॉफिट में कैसे आई। तो उसके लिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसेट्स की, यानी कंपनी के पास कुल कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा, इन्वेस्टमेंट वगैरह है। तो मार्च 2023 में अर्बन कंपनी के पास एसेट्स थे करीब 1631 करोड़, और मार्च 2024 में बढ़कर हो गए 1638 करोड़, और फिर मार्च 2025 में यह सीधा 2200 करोड़ तक पहुंच गया। तो साफ दिख रहा है कि कंपनी ने अपने होल्डिंग और इन्वेस्टमेंट को काफी एक्सपेंड किया है। अब आते हैं इनकम पर, यानी कंपनी ने साल भर में कुल कितना पैसा कमाया। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनकम थी 726 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 2024 में यह बढ़कर हो गई 928 करोड़, और फिर फाइनेंशियल ईयर 2025 में सीधा 1261 करोड़ तक पहुंच गई। मतलब साल दर साल इसका इनकम बढ़ता ही जा रहा है। अब असली गेम तो यह है प्रॉफिट। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी को भारी नुकसान हुआ था, करीब 312 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। फिर फाइनेंशियल ईयर 2024 में नुकसान हुआ, लेकिन थोड़ा कम हुआ, 93 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 में पिक्चर पूरी तरह बदल गई। कंपनी ने अप्रॉक्स 240 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया। अब यह ऐसा टर्न अराउंड है जो क्लियरली दिखाता है कि कंपनी ने अपने स्ट्रेटजीज, कॉस्ट कंट्रोल और ऑपरेशंस को काफी स्मार्टली ऑप्टिमाइज किया है। कंपनी की नेटवर्थ भी अच्छी ग्रोथ में रही है। 2023 में थी 1339 करोड़, 2024 में थोड़ी गिरकर 1293 करोड़ तक रह गई थी, लेकिन 2025 में फिर से जंप करके पहुंच गई है 1781 करोड़ तक। अब हम लोग इस कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं। 2023 में करीब थी 2403 करोड़, 2024 में लगभग सेम रहे 2405 करोड़, और 2025 में बढ़कर हो गया 2646 करोड़। तो कंपनी के पास एक अच्छी खासी रकम है जो फ्यूचर ग्रोथ, एक्सपेंशन या किसी भी फाइनेंशियल चैलेंजेस के लिए काम आ सकती है। तो ओवरऑल कंपनी अब लॉस से निकल के प्रॉफिट वाली टेरिटरी में पहुंच चुकी है, और उसका फाइनेंशियल बेस भी साल दर साल स्ट्रांग होते जा रहा है। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि कंपनी पैसे कमा रही है, बल्कि यह भी दिखाता है कि जो बिजनेस मॉडल वो चला रहे हैं
वो अब प्रॉफिटेबली स्केल होने लगा है। अब हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं। इसके मार्केट कैप की बात करें तो 1489 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि भी स्मॉल कैप कंपनी है। वहीं पर इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13.35% है, जो कि डिसेंट है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 8.27 है, जो तो यहाँ पर थोड़ा हाई है, यानी कि यह थोड़ा हाई वैल्यूएशन पर मिल रहा है। तो देखो, अर्बन कंपनी एक बहुत ही बढ़िया और पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, लेकिन जैसे हर बिजनेस में कुछ स्ट्रेंथ होते हैं वैसे कुछ रिस्क भी होते हैं, तो उनके बारे में बात करना जरूरी है। तो चलिए इसके रिस्क के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो कंपनी ने अभी तक हिस्ट्री में कई बार लॉस किया है, यानी कि जितनी कमाई हुई है उससे ज्यादा खर्चा हुआ है। और सिर्फ लॉस ही नहीं, कई बार कैश फ्लो भी निगेटिव रहा है, मतलब कमाने से ज्यादा पैसे बाहर गए हैं। अब अगर आगे चलकर रेवेन्यू उतना ग्रो नहीं हुआ या खर्चे काबू में नहीं आए तो यह प्रॉब्लम आगे भी चल सकती है। अब कंपटीशन की बात करें तो मार्केट में पहले से ही काफी सारे ट्रेडिशनल ऑफलाइन सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे लोकल इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या सैलून वाले। ऊपर से बहुत सारे लोग आज भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज नहीं करते, तो जो ऑनलाइन पेनिट्रेशन है वह भी अभी कम है। इससे प्लेटफॉर्म पर आने वाले यूजर्स और प्रोफेशनल की संख्या पर असर पड़ सकता है। और यही बात प्रोफेशनल की भी है। इस बिजनेस का काफी सारा काम उन सर्विस प्रोफेशनल पर टिका हुआ है जो प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। अब अगर यह लोग कम हो जाए या किसी और जगह चले जाए तो यूजर्स को सर्विसेज नहीं मिलेंगी और फिर प्लेटफॉर्म की वैल्यू भी कम हो जाएंगी। अर्बन कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और अलग अलग सिटीज में एक्सपेंड भी कर रहा है, लेकिन जब इतनी तेजी से स्केल करते हैं ना, तो कई बार ऑपरेशन संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे क्वालिटी मेंटेन करना, टाइमली सर्विस देना। अगर ये चीजें गड़बड़ हो गई तो बिजनेस और फाइनेंस दोनों पर असर पड़ सकता है। एक और चीज जो थोड़ी ट्रिकी है, कई बार कस्टमर और प्रोफेशनल आपस में डायरेक्टली डील कर लेते हैं प्लेटफॉर्म को बाईपास करके। अब इससे प्लेटफॉर्म को ना तो कमीशन मिलता है, ना ही ट्रैकिंग हो पाती है, और इससे रेवेन्यू भी कम हो जाता है। अब अर्बन कंपनी ने कुछ नए बिजनेस सेगमेंट भी शुरू किए हैं, जैसे नेटिव प्रोडक्ट बेचना या क्लीनिंग के सब्सक्रिप्शन प्लान, लेकिन इन एरियाज में अभी इनका एक्सपीरियंस कम है, तो ये कहना थोड़ा मुश्किल होता है कि परफॉर्मेंस फ्यूचर में कैसी रहेगी। और आखिर में इनका जो ब्रांड है ना, वो बहुत स्ट्रांग है और इसी पर काफी कुछ टिका हुआ है। अब अगर कोई बड़ी निगेटिव खबर आ गई या कोई कंट्रोवर्सी हो गई तो इससे ना सिर्फ रेपुटेशन को नुकसान हो सकता है, बल्कि फ्यूचर की ग्रोथ और फाइनेंशियल भी नीचे जा सकती है। तो हाँ, जहाँ एक तरफ अर्बन कंपनी ने बहुत कुछ अचीव किया है, वहीं कुछ चैलेंजेस और रिस्क भी हैं जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी है, खासकर अगर आप इस कंपनी से जुड़े हुए हैं या इन्वेस्टमेंट वगैरह का सोच रहे हैं। तो अब हम लोग यह समझते हैं कि क्या इस शेयर को अभी होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, और जो लोग अभी बाई करने का सोच रहे हैं क्या उनको अभी बाई करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में चलिए समझते हैं। तो देखो, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था, यानी कुछ दिनों के अंदर प्रॉफिट लेने के लिए इन्वेस्ट किया था इस शेयर में, तो लिस्टिंग के बाद अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा तो आप इसके शेयर को सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो। वहीं पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए थे तो आप इसके शेयर को होल्ड करके रख सकते हो, क्योंकि कंपनी अच्छी है और इसका मार्केट शेयर भी अच्छा है। वहीं पर अगर आप अभी इसको बाई करने का सोच रहे हैं तो सोच समझकर एनालिसिस करके तब बाई करना, क्योंकि आईपीओ लिस्टिंग के बाद शेयर का प्राइस कुछ दिनों तक बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता रहता है। बाकी नो डाउट कंपनी अच्छी है, इसका बिजनेस भी यूनिक है। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले शेयर के साथ।